कि अगर आप मुहूर्त ट्रेडिंग और 1 फरवरी के दिन, जिस दिन बजट आता है ना, उस दिन आप जो भी डिसीजन लेते हो ना, उसमें केवल 2 चीजें आपको मिलती हैं। तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, या तो आप आगे की तरफ बढ़ पाते हो, क्या आपके इन्वेस्टमेंट पे ग्रीनरी दिखती है। तो ये 2 बातें आप लोग याद रखिए, इस दिन आपको इन्वेस्ट करना ही करना है, नंबर 1। नंबर 2, आज की डेट में आप देखिए कि जो सेक्टर वीक था ना, उसी सेक्टर पर मार पड़ी है। आज की डेट में फाइनेंशियल सेक्टर पर आप देखिए कि मार पड़ी है। आईटी सेक्टर इतने दिन से डाउन था, बार बार बोल रहा था थोड़ा बहुत आईटी सेक्टर में आप लोग एलोकेट करो, बट फिर भी मैं सेक्टोरल फंडों पर न्यू इन्वेस्टर्स को सलाह नहीं दूंगा। लेकिन आज के टाइम पर क्या हुआ कि अगर गवर्नमेंट आती है ना, तो ये बात तय है कि जो भी पीएसयूज हैं उनकी प्लानिंग कभी भी चेंज नहीं होगी, वो आगे बढ़नी है। तो कुछ ना कुछ सेक्टोरल फंड चले हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास एक सेक्टोरल फंड है, वन ऑफ द बेस्ट फंड। आप लोग अब किस फंड को ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, ये आप जानिए। रही बात कि आज मैं कुछ कमेंट्स भी, कुछ क्यूरीज भी कवर करूंगा, जो कि निहायत ही जरूरी कमेंट्स हैं, क्योंकि अब उसकी रिप्लाई देना बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपको उस फंड का एक बात बताऊं कि कोविड के टाइम पर उसका करीब 7.25 रुपए के आसपास उसका चला गया था। आज के टाइम पर उसको 4 गुना उसने रिटर्न दे दिया है। आज मैं उसको 30 रुपीज से अबव पर मुझे बाय करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा फंड है कि वो मतलब जो है, आप ये मान करके चलिए कि उन्होंने जो अपनी थीम बनाई हुई ना, वो थीम ये है कि जब भी इंडिया में कभी भी अनसर्टेनिटी की स्थिति आएगी ना, तब वो उस समय बुलिश होते हैं। तो ऐसा भी नहीं है, जब तक आप न्यूअर हैं तब तक मैं आपको इन चीजों का सजेस्ट नहीं कर सकता हूं। दूसरी बात आपको एक बात बताऊं, दूसरी क्या ये होगी, चौथी बात होगी। चौथी बात यह है कि आप देखिए कि कल की डेट में चाहे माइनर ही सही, 80 करोड़ का ही सही, आपके एफआईआईज ने बाई किया है। और बाकी आप देख लीजिए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी, वो भी बायर्स रहे हैं। तो इस हिसाब से क्या होता है ना कि आप जो है सेल कर रहे हो, आप परचेस कर रहे हो, लेकिन अगर एफआईआई बायर्स बन रही हैं तो उस समय आपको एसआईपी का सहारा लेना है। अगर एफआईआई सेलर बन रही हैं उस समय आपको क्या लेना है, लमसम का सहारा लेना है। ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपको एक आज की डेट में टिप दे दिया, जब भी एफआईआई आप देख लो 1 दिन 2 दिन 4 दिन अगर सेल कर रही है ना, तो छोटा मोटा आप पक्का लमसम करें, क्योंकि अगर मोस्ट पब्लिक चांसेस है ये गवर्नमेंट आएगी। मैं किसी भी गवर्नमेंट का प्रमोटर नहीं हूं, आप इस चीज को जानते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट आएगी तो सेम पॉलिसीज है, सेम रन करेंगे और 5 साल तक फिर आप इंतजार करते रह जाएंगे। तो जब भी आप देखिए कोई ऐसी सिंडियोज क्रिएट होती है, एफआईआई सेल कर रही है, उस समय आप बाहर बन जाओ, क्योंकि यही आपके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल भी करते हैं, यही आपके फंड मैनेजर भी करते हैं। लेकिन हमारे चच्छू यहाँ पे नहीं चलते हैं, क्योंकि आप टिपबाज लोगों के सलाह में आप लोग आ जाते हैं, और उन जो है टिपबाज लोगों का क्या होता है, अपना इंटरेस्ट होता है। आज की डेट में दोस्तों मैं 4 क्यूरीज कवर करना चाहूंगा, जो कि मेरे कुछ व्यूअर्स ने बड़े प्यार से पूछे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग उस बात का बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी जवाब देना भी हमारा फर्ज बनता है उन व्यूअर्स को जो हमें पसंद कर रहे हैं और हमसे चाह रहे हैं कि मैं उनके बारे में कुछ बताऊं। तो नंबर 1 सबसे पहले मैं अगर क्यूरी लेना चाहूंगा, क्योंकि मैंने उस चीज को कर दिया है, अपना नोट कर दिया है, और आप लोगों की इजाजत चाहूंगा, मैं थोड़ा गूगल लगाऊंगा, क्योंकि मेरी एज भी हो गई है यार। तो एज हो गई है तो एक्सपीरियंस इसीलिए है, एक्सपीरियंस है तभी आपको बता रहा हूँ। ये देखो टक से जैसे उजाला दिख गया। नीता मैडम है कोई, उन्होंने बोला है सर मुझे लमसम और एसआईपी करना है, कब और किस में कितना इन्वेस्ट करूं, प्लीज सजेस्ट। मैम मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास करने के लिए। और दूसरी बात क्या है कि लमसम का सेशन मैं आपको आज की डेट में नहीं दे पाऊंगा। इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आज के टाइम पर क्या है कि हमारी मार्केट ओवर वैल्यूड है, और जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोज में बताया हुआ है कि आपको मार्केट जो है ना इन्वेस्टमेंट का पक्का मौका देगी। तो लमसम अमाउंट को आप साइड में रखिए, आप उसको किसी
गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट में रखिए। एसआईपी का कोई भी टाइम नहीं होता, और आपने एसआईपी के बारे में सोचा है तो उसके लिए आपकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूँगा। और मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है जिसमें म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कैसे करें, और भी वीडियोज हैं मेरे, आप उनको देख सकती हैं। फिर भी मैं आपकी क्यूरी अगर कवर कर रहा हूं तो मैं आपको इतना बोलना चाहूँगा, इसमें अगर आपने अपना एज एंड गोल एंड जो है कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो मेरे लिए ईजी हो जाता। बट फिर भी मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपको एसआईपी करने के लिए कोई भी टाइम नहीं होता है। अगर आपको आपका होराइजन 10 साल से 15 साल का है ना, तो आप अपना एलोकेशन मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा करें, लेकिन आप अपने पोर्टफोलियो में एक फ्लैक्सी कैप जरूर करिएगा। और शुरू में अगर आप स्टार्टिंग करना चाह रही हैं, जैसा कि आपके शब्दों से मुझे प्रतीत हो रहा है, तो आप स्टार्टिंग में क्या करिएगा कि 3 फंड से ज़्यादा मत लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 फंड लीजिएगा मैम। आप उसको फिर मॉनिटर नहीं कर पाएंगी। बाकी जैसे आपकी क्यूरी होगी मैं आपको पक्का बताऊंगा। आप मेरी पिछले वीडियोज को देख लीजिएगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड अगले जो मेरे व्यूअर हैं वो हैं कर्नाटका 2344 करके हैं। उन्होंने जो बोला है, सर मंथली एसआईपी 30,000 रुपीज़ करना चाहता हूँ, कौन से फंड में कितना करना है बताइए 10 ईयर्स के लिए। इन्होंने बहुत अच्छे से सवाल पूछा है और इनकी क्यूरी मैं क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले कर्नाटका जी, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि मैं किसी भी फंड को प्रमोट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर फंड तकरीबन सही काम करते हैं। और मेरे पिछले वीडियोज में आप देखेंगे मैंने आपका एक स्मॉल कैप का रिव्यू किया था, उसमें जो लोवेस्ट फंड था, आई थिंक मुझे रिमेंबर नहीं है, बट फिर भी मोतीलाल ओसवाल या कोई ऐसे करके फंड था, उसने 7 गुना फिर भी 10 साल में कर दिया था। यहाँ तक कि 10 गुना तक स्मॉल कैप फंड्स ने किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप स्मॉल कैप फंड ही लीजिए। मैं आपको आ रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से फंड लें। अगर आपको पसंद आता है तो जरूर आप लें। क्योंकि सबसे पहले आपने क्या किया, अपनी एज बताई है, अपना अमाउंट बताया है, गोल आपने नहीं बताया है, बट आपने टाइम जरूर दे दिया है कि इतने टाइम के लिए मैं इन्वेस्ट करूँ। सबसे अच्छी बात आपने ये करी है। तो जो भी मेरे व्यूअर्स आपको मतलब मुझे देख रहे हैं, वो प्लीज आप मुझे अपना एसआईपी अमाउंट, एज एंड गोल वो पक्का बताइए। लमसम करना उसका भी अमाउंट बताइए आप, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा आपको रिप्लाई कर पाना। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई। अब आपको मैं आता हूं सर, मैं आपको बताता हूं कर्नाटका सर, आप 4 फंड लीजिए सबसे पहले, ठीक है ना। अब उसके बाद में आपका एक फंड आप फ्लेक्सी कैप लीजिए। अब आप बोलेंगे सर मैं फ्लेक्सी कैप क्यों लूं? फ्लेक्सी कैप इसलिए आपने लेना है क्योंकि उस फंड मैनेजर के पास क्या होता है ना, ऑप्शंस खुल जाते हैं। वो अपने विवेक के, आपको पता है कि अगर हम फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो हमारे हाथ में करने के लिए कुछ नहीं होता है। जो भी होता है फंड मैनेजर के हाथ में होता है। अब सेबी क्या करती है, किस टाइप का फंड है, वहां पे आज की डेट में मॉनिटरिंग पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट करी हुई है, और भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए कुछ मामलों में। तो उन्होंने क्या किया है कि पर्टिकुलर फंड के लिए पर्टिकुलर बाउंड कर दिया है उनको, किसको, फंड मैनेजर्स को। लेकिन फ्लेक्सी कैप में क्या है कि वो लार्ज कैप में भी डाल सकते हैं, सीनरियो के मुताबिक अपना एलोकेशन अप एंड डाउन कर सकते हैं। मिड कैप में अपना एलोकेशन चेंज कर सकते हैं, स्मॉल कैप में कर सकते हैं, थीमेटिक में कर सकते हैं, कहीं पर भी वो अपना एलोकेट कर सकते हैं। तो एक फंड आप पक्का कितने का लें, मैंने अमाउंट भी लिखा हुआ 6,000 रुपए का। दूसरा फंड आप एक ही फंड लें, किसका, मिड कैप का लें, क्योंकि आपने अपनी एज भी दिया हुआ, आई थिंक कि मतलब जो है 30 ईयर्स का या जो है 10 जो है ईयर्स का दिया हुआ। तो आप अपना जो 10 ईयर्स टाइम इज ओके एंड बेटर टाइम है, कोई इसमें दो राय नहीं। मिड कैप का आप केवल एक फंड लीजिए। इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, मिड कैप क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है अल्टीमेटली मिड कैप ने लार्ज कैप बनना है। कंपटीशन बहुत बड़ा होता है स्मॉल कैप से निकल करके। अगर कंपनीज मिड कैप में गई हैं तो पक्का उनके अंदर कैपेबिलिटी है। तो एक आप पक्का मिड कैप लें, उसको मान करके चलें, यस दे विल डू बेटर एंड आई विल अर्न बेटर, ओके। एंड 2 फंड आप स्मॉल कैप के लें, क्योंकि आपके पास 10 साल का टाइम है, और 10 साल का टाइम कम टाइम नहीं होता है।
10 ईयर्स अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो 2 फंड आप 6,000 के लीजिए। 6,000 का आपका फ्लेक्सी कैप हो गया, 6,000 आपका मिड कैप हो गया और 6,000 के 2 आपके फंड ये हो गए। तो आपके हो गए 4 फंड, आपको बता दें 6 चौके 24,000। दूसरा काम, आप एक काम और करिए साहब, आप एक इंडेक्स फंड लीजिए। कितने का? 3,000 रुपए का। ठीक है, तो 6 चौके 24, 3 27,000 रुपए हो गए और टोटल आपके फंड कितने हो गए? 5 हो गए, 27,000 रुपए का। अब आप बोलोगे साहब मैं 3,000 का क्या करूं? 3,000 का आपने ये करना है कि 3,000 रुपए आपको अपने इन हैंड रखना है। आपको उसी महीने में जब भी जिस भी कैटेगरी में डाउन होता है, जिस दिन भी आपका दिल करता है यस मैं फ्री मूड में हूं, मैं फ्रैंक मूड में हूं, आज के टाइम पर ये सेक्टर डाउन हुआ है, चाहे मिड कैप डाउन हुआ है, चाहे स्मॉल कैप डाउन हुआ है, चाहे आपका लार्ज कैप हुआ तो फ्लेक्सी कैप कर दो, वो अगर डाउन हुआ है तो आप उस दिन 1,000 की, 2,000 की, 3,000 की क्या करेंगे? बाय ऑन डिप कर देंगे। ये आप करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका ना ग्रोइंग के चांसेस, आपके रिटर्न के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। और उसके बाद में जब भी आपको मौका मिलता है ना, आपकी इनकम इंक्रीज होती है, तो आप उस समय क्या करेंगे? अपने SIP अमाउंट को इंक्रीज करना चाहेंगे। बट ये 3,000 रुपए आप हमेशा क्या करेंगे? बिल्कुल अपने पास इन हैंड रखेंगे और हर महीने जब, क्योंकि मार्केट एवरी टाइम पे मौका देती है, हर महीने आप उस समय क्या करेंगे? लमसम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। उसके बाद में कोई एक सिकट जी हैं, भैया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कोई फ्रेशर को क्या करना पड़ेगा, प्लीज बताइए स्टेप बाय स्टेप। यार सिकट जी, मैं इस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप बताने के लिए मैं आपको, ये बड़ा लंबा टाइम ले लेगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप SIP रूट का सहारा लीजिए। दूसरा, आपको जो मैंने वीडियोज में बताया हुआ है कि 100 - एज करके आपको इक्विटी में कितना जाना वो कर लीजिए। और प्लस उसके बाद में मैंने ये भी बताया हुआ है, अगर आप देखेंगे कि किस एज को और कितना % लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में करना है। बट मैं फिर भी कोशिश करूंगा बहुत ही जल्दी आपके लिए एक वीडियो, फ्रेश वीडियो डालूंगा। उम्मीद करता हूं आप माइंड नहीं करेंगे, बट आप इनिशियली तुरंत स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप में मैं बोलना चाहूंगा, आप किसी भी जहां पर आपका अकाउंट है बैंक में चले जाइए। बैंक में जाकर के आप करिए कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे? कोई प्लान आपको सजेस्ट करेंगे, कोई चीजें आपको सजेस्ट करेंगे, आप उसको लीजिए, अपनी KYC कंप्लीट करिए। आप बोलिए मुझे खाली एक फंड लेना है, एक फंड लेकर के आप मिनिमम से मिनिमम अमाउंट का जितना भी खोलना है ना, आप उसको खोल करके अपनी KYC पहले कंप्लीट करवाइए। ओके, KYC जैसे ही आप कंप्लीट कर देते हैं तो क्या होगा कि आप काफी सारे बर्डन से, काफी सारे भागदौड़ से आप बच जाएंगे। उसके बाद में आप उनको अपना ईमेल ID दे दीजिए, आप उनको अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। आप मिनिमम से मिनिमम SIP का अमाउंट शुरू कर दीजिए, भैया मेरे पास इतना ही बच रहा है, मैं इतना ही कर पाऊंगा। आफ्टर दैट आप मुझे कमेंट करिए कि भैया मैंने ये कर दिया है। मैं उसके बाद में आपको किस कैटेगरी का कौन सा फंड लेना है, कितना, आप मुझे खाली सिर्फ और सिर्फ एक चीज बताइए कि आपके पास अमाउंट कितना है, SIP आप कितना कर सकते हो या लमसम कितना कर सकते हो। उसके बाद में जब आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी तो डेफिनेट है मैं आपको ये सजेस्ट कर दूंगा, जैसे आप कमेंट करेंगे कि भैया मैंने ये चीजें कर दिया है, आगे मुझे क्या करना है, आपको स्विच करने के लिए बता दूंगा। आपको उसके बाद में किस कैटेगरी का कौन सा फंड, बट मैं माफी चाहूंगा दोस्त, मैं किसी पर्टिकुलर फंड आपको नहीं बता पाऊंगा। फंड इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आपका हमारा ट्रस्ट फिर उठ जाएगा और मैं ट्रस्ट उठाना नहीं चाहता हूँ, किसी भी फंड को मैं प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ। कैटेगरी में बता दूंगा, कोई भी फंड आप ले लेना। हिंट जरूर थोड़ा सा दे दूंगा, वो अलग बात होगी, बट मैं किसी भी फंड को प्रमोट नहीं करूंगा दोस्त, ये मेरा कमिटमेंट है आप लोगों से, बिकॉज मैं ये जनहित में काम कर रहा हूं। मेरा चैनल किसका है? जनहित का है, आप जैसे लोगों का भला हो सके। ठीक है ना। चौथी क्यूरी में लेना चाहूंगा, यस घोष दादा है कोई, घोष दादा ने मुझे जो वर्ड्स लिखे थे वो मैं
मैंने नोट करना कर गया, मैं भूल गया, लेकिन उन्होंने बोला था सर मेरे पोर्टफोलियो का रिव्यू कर दो, जो मैं कर रहा हूँ। घोष दादा क्या कर रहे, घोष दादा ने 2 चीज़ें किया, एज नहीं बताया, इनकम नहीं बताया है, बट फिर भी मैं इसको क्यूरी को ले रहा हूँ, इसलिए बड़ी विनम्रता से इन्होंने पूछा है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि कम से कम इन्होंने स्टार्ट किया है और अच्छे से स्टार्ट किया है। क्वांट स्मॉल कैप में 2,000 रुपया इनका जा रहा है, HDFC स्मॉल कैप में 15,000 रुपये की SIP इनकी जा रही है, एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में इनका 1,500 रुपये जा रहा है। सर मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा, यस डेफिनेट है, आपकी जो कैटेगरी है फंड्स की दैट इज वेरी वेरी गुड, एंड आपने अप्रिसिएशन का काम किया है। सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने स्टार्ट करा है, यस। दूसरा क्या है सर कि आपने टाइम होराइजन नहीं डाला है, अपनी एज नहीं डाली है, इनकम पूरा नहीं डाला है। सो भाई ये जो है प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट फिर भी आपने अच्छे स्टेप लिए हैं, एंड मैं आपको इतना जो है इसमें करूँगा, सजेस्ट करूँगा, इट्स ओके, आप कंटिन्यू करें। दूसरा क्या है, जब भी आपकी इनकम इंक्रीज होती है आप डरे मत, आप डरे मत। टाइम होराइजन आपने डाला होता तो मैं आपको जरूर बोलता कि आपने अगर इसको लालच में देख करके नहीं किया है, रिटर्न देख करके नहीं किया, आपके पास टाइम होराइजन 10 साल का, मिनिमम 10 साल का टाइम है, तो बहुत ही बेटर आपने स्टेप लिया है, ठीक है ना। और अगर आपके पास टाइम होराइजन कम है तो थोड़ा सा खतरे की घंटी है, क्योंकि बाय द वे कभी भी मार्केट डाउन हो सकती है, उस समय प्रेशर झेल पाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपके पास टाइम होराइजन है तो वेरी क्या बोलते हैं अपना इम्प्रेसिव आपका एक्शन है, कोई इसमें दो राय नहीं है। और इसको बस आप यही करिएगा, थोड़ा सा अमाउंट जैसे से इनकम इंक्रीज होती है ना, आप इसका अमाउंट बढ़ाइएगा और इसको 10 साल तक कम से कम रखिएगा। जैसे जैसे होता है हर साल आप स्टेपिंग अप करते जाएंगे, 5% 10% जैसी आपकी कैपेसिटी होगी, फिर आप देखिएगा 10 साल के बाद में आप बोलेंगे जुगानी भैया बहुत बहुत धन्यवाद, और मैंने काफ़ी कुछ पाया है, खोया कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है, क्यूरीज की रिप्लाई अच्छी लगी है, तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।